Brought to you by Techno Camon 30 series. पांचवें चरण से पहले बीजेपी पर बेरुखे से राजा अब नरम नजर आ रहे हैं। राजा भैया जो पांचवें चरण की वोटिंग से ठीक पहले हमारे एक इंटरव्यू में पीएम मोदी की हैट्रिक को लेकर चौंकाने वाला दावा करते हैं। ऐसा दावा जो शायद बीजेपी वालों को कतई रास नहीं आया होगा। वो राजा भैया आखिरी और पूर्वांचल के सबसे बड़े रण से पहले यू टर्न लेते हुए अब कुछ और कह रहे हैं। अब राजा भैया कर रहे हैं बड़ी भविष्यवाणी, बता रहे हैं क्या होगा पीएम मोदी का, मोदी सरकार का। रांची की देवघर पहुंचे राजा भैया ने जो कहा उस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या राजा भैया ने मार दी है पलटी? क्या राजा भैया और बीजेपी में बन गई है कोई बात? लेकिन तमाम सवाल क्यों, इसके पहले हम आपको राजा भैया का पहले वाला बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने 16 मई को दिया था। और देश में आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो होने वाला है, यानी उनकी हैट्रिक और 400 पार? अब इस पे थोड़े दिन हमको और अध्ययन करने का मौका दीजिए तब बता मतलब पाएंगे। पूरे 7 चरण के बाद? जी। अभी न मन में किसी को लेकर द्वेष, न मन में किसी को लेकर समर्थन, नहीं कोई अवसाद, नहीं कोई अवसाद, एकदम। तो सवाल पूछा जाता है कि क्या पीएम मोदी हैट्रिक लगाएंगे, तो राजा भैया का जवाब होता है कि पहले पूरा चुनाव तो हो जाने दीजिए, 7वें चरण के बाद ही कुछ कह पाएंगे। यानी राजा भैया एक बड़ा इशारा कर जाते हैं बुरी तरह फंसी हुई मोदी सरकार और बीजेपी। वही खुलकर बस इतना कहते हैं कि कई सीटें फंस गई हैं। उनका इशारा होता है कि खेला अब बाकी है, इंतजार कीजिए। लेकिन 5वें और 6ठे चरण की वोटिंग के बाद मानो एकाएक राजा भैया बदल से गए। राजा भैया अब जो दावा कर रहे हैं वो भी सुन लीजिए। उम्मीद क्या? इस देश में तो हम नहीं घूमे हैं, लेकिन सरकार मोदी जी की बन गई। तो बहुत अधिक आप समीक्षा हमसे पूछिएगा अलग अलग राज्यों में तो हम नहीं गए। संसदीय चुनाव में कोई सक्रिय भूमिका कहीं के लिए नहीं, ना हम किसी के प्रचार के लिए निकले, न एक भी प्रेस वार्ता करी है। हमारे जो भी समर्थक कार्यकर्ता जिनका जहां मन वहां उन्होंने मतदान किया। ये माननीय निशिकांत भाई का और हमारा जो संबंध है उस नाते आपके लिए तो देखा आपने, राजा भैया कह रहे हैं कि आएंगे तो मोदी ही। तो 2 हफ्ते में राजा भैया के बदले स्वरूप पर आप क्या कहेंगे? और राजा भैया खुलकर जो ये दावे कर रहे हैं कि मोदी सरकार ही आएगी, इस पर अपनी राय रखिए। आपको बता दें कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद राजा भैया गोड्डा से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे से उनके घर मिलने पहुंचे, जहां मीडिया के सामने राजा भैया ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट भी मांगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।